गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु का पवित्र वचन का सेवकाई के लिए आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अपना अपना जगह में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनेंगे और सीखेंगे। हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहा हैं। आज का बाइबल क्लास पार्ट 17 पिछले क्लास में हमने सुना था विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट किस तरह दुनिया में काम करेगा, उनका प्रभाव कैसे होगा। एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, ये साथ ही एक रिलीजियस लीडर के रूप में विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा। बहुत बड़े शक्ति के साथ, प्रभाव के साथ राज करने वाला एक राजा होगा विरोधी मसीह। सभी दुनिया उसको मानेंगे। सारे लीडर्स, रिलीजियस ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज सभी विरोधी मसीह को कबूल करेगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, बुद्धि ऐसे होगा। अगर कोई विरोधी मसीह का विरोध करे, अगर कोई एंटी क्राइस्ट का खिलाफ बात करे, उसके साथ युद्ध करेगा और उसको खत्म करेगा या उसको निकालेगा। इसी तरह सभी जगह में अपना पंजा मारेगा, अपना जड़ पकड़ेगा। उस समय जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, कुछ लोग बीच में होगा, क्योंकि सब लोग ऊपर नहीं गया, लेकिन वचन सुना हुआ बहुत लोग है, उनका मन में याद आए ये विरोधी मसीह है, लेकिन फिर विरोध करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनुग्रह का युग खत्म हो गया। अगर ऐसे लोग भी एंटी क्राइस्ट के साथ विरोध करेगा तो उसके ऊपर भी प्रभाव डालकर उसके ऊपर जय पाने का शक्ति विरोधी मसीह के पास है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7वां आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7वां आयत में पढ़ते हैं, सभी जातियों के ऊपर, राज्य के ऊपर, भाषा के ऊपर उसको अधिकार मिलेगा। पढ़िए। उसे यह भी अधिकार दिया गया, ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। देखो, कुल, भाषा, जाति के ऊपर विरोधी मसीह को क्या दिया गया है? अधिकार दिया है। उस समय परमेश्वर को मानने वाला लोगों के लिए लिखा है पवित्र लोग। अगर वो पवित्र लोग उसको विरोध करेगा तो उसके ऊपर भी वो जय पाएगा। तो सभी लोग विरोधी मसीह का दंडवत करेगा, क्योंकि अजगर जो शैतान है, पूरा शक्ति और अधिकार विरोधी मसीह को दिया हुआ है और उसको मिल चुका है। सिर्फ ताकत नहीं, चमत्कार करने का तरीका भी, शक्ति भी उनके पास होगा। चमत्कार, अद्भुत काम, मतलब दूसरा लोग हैरान हो जाए, चकित हो जाए, ऐसे काम करने का भी खूबी उस समय विरोधी मसीह के पास होगा। आपको मालूम है अधिकार किसने दिया? शैतान ने दिया। वो शैतान एदन भाड़िया में हमारा पूर्वक आदम और हवा को किस तरीका से भड़का कर अपना हाथ में ले लिया, इसी तरह
और किसको किस तरीका से काबू करना, अपना हाथ में लेना उनको मालूम है। इसी तरह उनका काम करने का तरीका को देख के सभी के ऊपर मजबूर होगा उसका पीछे चले या उसको माने या उसको दंडवत करे। कुल मिलाकर विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट जब प्रकट होगा, जगत में कुछ भी करने का उसके पास ताकत होगा, वो कुछ भी कर सकता है। और एक खास बात है जो आज हमने ध्यान करना, आपको मालूम है दुनिया में बाइबल की भाषा में दो जाति है, एक यहूदी, बाकी सारे गैर कौम है। यहूदी ज्यूश या इस्राएल लोग हम कहते हैं, वो परमेश्वर का अपनी प्रजा है, वो किसी गलत बातों को कबूल नहीं कर सकता, छोटा सा देश है। लेकिन जब विरोधी मसीह प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, यहूदियों को भी हाथों में लेंगे, क्योंकि यहूदियों को आकर्षित करने का, यहूदियों को अपने हाथ में लेने का टेक्निक तरीका उनके पास होगा। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बोला था, दुनिया का सबसे ब्रेन, सबसे बड़े ज्ञानी लोग जूश है, यहूदी लोग हैं, और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोग यहूदी लोग हैं, मैं देख चुका है। इसीलिए एक छोटा सा देश है, हमारे इंडिया में सबसे छोटा स्टेट है केरला, केरला से भी छोटा है इस्राएल, लेकिन आज भी इस्राएल के साथ कोई भी पंगा नहीं लेते, क्योंकि इस्राएल के साथ सभी लोग डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया हुआ बुद्धि, शक्ति, विस्तार हम नहीं कर सकता है। इस समय जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, यहूदियों को कुछ प्रॉमिस करेंगे, कुछ वायदा करेंगे। वचन में लिखा 7 साल यहूदियों के साथ एक कॉम्प्रोमाइज में आएंगे। कॉम्प्रोमाइज मतलब राजीनामा, राजीनामा नहीं है, एक डील करेगा। एंटी क्राइस्ट यहूदियों के साथ 7 ईयर्स के लिए डील करेगा, और डील यही है, यहूदियों का सपना है मंदिर, यरूशलेम मंदिर। अभी वो बनाने नहीं देते हैं अरबी लोग, लेकिन जब विरोधी मसीह प्रकट होगा, विरोधी मसीह उसको प्रॉमिस करेंगे, मैं बना कर देंगे, मैं मंदिर बना कर देंगे, वायदा करेंगे। इस समय यहूदी लोग एक मसीहा के लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मसीहा आ चुका है, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहूदी नहीं मानते बात। यहूदी लोगों को मालूम है हमारा मसीहा आना है। जब एंटी क्राइस्ट बोलेंगे मैं मंदिर बना कर देंगे, तो यहूदी लोग उनके बहका में आकर एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा मानेगा, अपना मसीहा के रूप में कबूल करेगा। इसीलिए उनके बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, यूहन्ना का इंजिल 5वां अध्याय उसका 43, यूहन्ना का इंजिल 5 का 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह यहूदियों को बोला है, मैं मेरा पिता का ओर से आया हूं, तुम लोग मुझे ग्रहण नहीं किया। आगे, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, देख लो, ये कौन है? ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, विरोधी मसीह। एंटी क्राइस्ट के बारे में यीशु मसीह बहुत दूर से बोल रहा है। बोलिए, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। वो एक भविष्यवाणी था। यीशु मसीह जब जगत में जी रहा था, तब विरोधी मसीह के बारे में दिया हुआ एक भविष्यवाणी है, वो पूरा हो जाएगा। कब?
कब? जब महापीठा का समय में, महाक्लेश का समय में विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा। यहूदी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, यहूदी लोग अपना मसीहा के रूप में विरोधी मसीह को मानोगे, तब ये भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। इसलिए विरोधी मसीह के बारे में हमने काफी गहराई से सुना। इस समय की माहौल देखकर हमको मालूम हो जाते हैं विरोधी मसीह प्रकट होने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन नजदीक है, वो हमने सीख चुका है, वो नजदीक के द्वार के पास है। साथ ही साथ ये भी हमने सीखना है, मानना है, विरोधी मसीह प्रकट होने का रेडी हो चुका है सब कुछ। विरोधी मसीह के बारे में कल मैंने पढ़ा था, अधर्म का भेद अभी से कार्य कर रहा है। वो अभी खुलेआम उसको छुट्टी नहीं मिला क्योंकि पवित्र आत्मा रुका हुआ है, फिर भी वो अपना तीर छोड़ रहा है। लेकिन जल्दी से जल्दी विरोधी मसीह अपना काम करेंगे। जब एंटी क्राइस्ट के बारे में बोलेंगे, उनका एक नंबर है 666। 666 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 666। वो नंबर के बारे में मैं आगे जाकर एक लेसन में मैं लूंगा, लेकिन उसके बारे में आए तो थोड़ा पढ़कर जाएंगे, क्योंकि जब आगे जाकर ये सब मेरा क्लास आगे जाकर उसको मैंने लेना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 18 तक आए तो पढ़िए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्यों का अंक है और उसका अंक 666। ये एंटी क्राइस्ट का एक नंबर है। आखिरी समय में ऐसे आएगा, वो नंबर हमारे शरीर में आएगा, चिप होगा। अभी चल रहा है, शुरू हो चुका है। तो अभी हम कहीं भी जाए पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, उस समय कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप जाते जाते आपका चिप्स स्कैनिंग हो जाएगा। पिछले दिनों में कोई मुझे बोलते थे, किसी हमारे इंडिया में कोई बोल रहा था सबके ऊपर चिप लगा दो। 666 का चिप लगाना शुरू हो गया। मैं उसको बहुत प्रूफ नेक्स्ट क्लास में देंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब विरोधी मसीह के अंदर अभी हमने सीखा नहीं। एंटी क्राइस्ट का कार्यक्रम जो महाक्लेश का समय में होना है उसका बारे में हमने सीखा, लेकिन एंटी क्राइस्ट का एंड है। एंटी क्राइस्ट का अंत कब होगा, किधर होगा, वो एक अलग लेसन है, वो हम आगे जाकर सीखेंगे। तब मैंने 666 के बारे में ज्यादा आपके साथ बात करेंगे। अभी तक हम किधर है? अभी बाइबल क्लास में महाक्लेश में घूम रहा है, लेकिन हमने इधर नहीं रहना, हमको ऊपर जाना है, ठीक है ना। अभी हम ऊपर चलिए। अभी यीशु मसीह बादलों पर आया, कलीसिया को लेके गया हम स्वर्ग में। तब इस पृथ्वी में क्या क्या काम हो रहा था वो ही हमने देखा। वो क्या है? महाक्लेश, महापीठा, ट्रिब्यूलेशन। तो उसमें एंटी क्राइस्ट मेन लीडर होगा, पूरा दुनिया को अपना हाथ में देंगे। विश्वास करो, अभी से एंटी क्राइस्ट पर्दा में रहकर अपना काम कर रहा है। इसलिए हर बात के ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको विस्तार से फिर बताऊंगा, अभी से एंटी क्राइस्ट अपना काम करना शुरू कर चुका है। हमने बड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे। जब नीचे महाक्लेश चलेगा,
ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय जब पृथ्वी में होगा, स्वर्ग में क्या होगा? यीशु मसीह का कलीसिया स्वर्ग में होगा। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय। इस समय स्वर्ग में क्या क्या बात होना है उसके बारे में बताते हैं। स्वर्ग में क्या क्या बात होना है वो बताते हैं। हमने अभी देखा कलीसिया का पुनरुत्थान के बाद पृथ्वी में और पृथ्वी में उठने वाला विरोधी मसीह के बारे में अभी तक हमने काफी विस्तार से सीखा। अभी हम इस पृथ्वी से हमारा नजर, आत्मिक नजर ऊपर के ओर से, स्वर्ग के ओर से हमने लेके जाना जरूरी है। पृथ्वी में और पृथ्वी में रहने वाला लोग विरोधी मसीह का हुकूमत को सामना करते वक्त हम ये भी देखना, स्वर्ग में और स्वर्ग में रहने वालों का क्या हाल होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आए था क्या बोला? ललकार के साथ। कौन सा ललकार? कौन सा ललकार? लाजर का कब्रिस्तान में जाकर जो ललकार किया था यीशु मसीह ने, हे लाजर बाहर आ जाओ। सेम वर्ड बादलों पर सुनेगा, लेकिन लाजर का नाम नहीं होगा। प्रभु में मरा हुआ सभी लोग ऊपर आ जाओ। ये ललकार सुनते सुनते ये आवाज जब प्रभु का लोगों का कान में पहुंचेंगे, मसीह में मरा हुआ सभी लोग जी उठेगा। जो जीवित और बचे हैं वो क्या हो जाएगा? बदलते हुए प्रभु के साथ हम बादलों पर मिलेगा और मिलकर जो लोग जी उठा, जो लोग बदला, सारे मिलकर प्रभु के साथ स्वर्ग में हम फ्लाई हो जाएंगे। हम उठा लिया जाएगा। इसलिए गीत है, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है। हम दुख रंज भूख नंग सागते, हम दुख रंज भूख नंग सागते, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है, उठ जाने वाला है। परमेश्वर का लोगों के लिए सबसे खुशी की समय है। हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ उठ जाने वाला है। हालेलुया। बार वेद ज्ञानियों के बीच में एक तर्क विषय है। एक तर्क विषय, तर्क समझते हैं ना? एक तर्क को आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट्स की बात है। पगली पुनरुत्थान है ना? पगली पुनरुत्थान में कलीसिया यीशु मसीह के साथ ऊपर उठा लिया जाएगा। जब पगली पुनरुत्थान में पुराना नियम का विश्वासी लोग होगा या नहीं होगा, एक तर्क विषय। मैं बोलने के लिए चाहते हैं, बाइबल में जो बात डिक्लेयर कर चुका है वो हम विश्वास कर सकता है। वो लिखित रूप में हम पढ़ सकता है, मान सकते हैं। जो लिखा नहीं है हम उसके ऊपर क्यों तर्क करना, हम उसके ऊपर क्यों लड़ना है। इसलिए पुराना नियम का विश्वासी लोग जाए ना जाए, जाए ना जाए, वो प्रभु के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि बाइबल में ऐसे वचन में लिखा है जो गुप्त बात है वो यहोवा का है, वो हमारा बात नहीं है। हमारे लिए जो बात चाहिए वो प्रकट किया हुआ है। मुझे अभी याद है, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे एक टीचर प्रकाशित वाक्य हमको पढ़ाते थे। तो हमने पूछा, यही सवाल उसको पूछा, मैंने बोला सर
जब दुल्हन कलीसिया है ऊपर जाएगा, उसमें पुराना नियम का विश्वास है या नहीं? तब उन्होंने बोला, यार आप क्या बहुत सवाल पूछते हैं, एक शादी में कितना लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र लोग आते हैं, लेकिन जो दुल्हन है ना, वो दुल्हन का काम ये नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, क्या सब्जी बनाया, क्या मीट बनाया, क्या सलाद बनाया। आपका ड्यूटी है तैयार रहना, अपना दुल्हा को स्वागत करने के लिए, अपना दुल्हा को खुश करने के लिए दुल्हन तैयार रखना। बाकी सारे बात आपका ड्यूटी नहीं है, वो परिवार का ड्यूटी है। उसका मीनिंग यही है, हमारा आत्मिक ब्याह यीशु मसीह के साथ होने वाला है। हम कौन है? उनका दुल्हन है। यीशु मसीह कौन है? दुल्हा है। कौन कौन आना जाना वो परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो, पिता को ऊपर छोड़ दो, तो वो फैसला करे। इसलिए पुराना नियम, एक बात स्पष्ट है, पगली पुनरुत्थान में कौन जी उठेगा? जो मसीह में मरा है। That's it। जो मसीह में मरा है वो जी उठेगा। जब हम जी उठ के बादलों पर मिलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को, अपना दुल्हन को लेके स्वर्ग में जो सिंहासन तैयार किया है वहां हम चले जाएंगे। जब हम उधर जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को, कितना खुशी का समय होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वर्ग में यीशु मसीह बादलों पर आ चुका है, और यीशु मसीह अपना खून से खरीदा हुआ कलीसिया को लेके स्वर्ग में जाकर पिता को बोलेंगे, देखो आपने मुझे भेजा था, मेरा कुर्बानी के द्वारा मैं खमाया हुआ मेरा दुल्हन है, मेरे कलीसिया है। हम ऐसे बोलने से कोई गलती नहीं है। उस समय जब यीशु मसीह और कलीसिया के साथ स्वर्ग पहुंचेगा, कितना खुशी है, आनंद है, हम वर्णन नहीं कर सकता, हम विस्तार नहीं कर सकता, कितना खूबसूरत माहौल होगा। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान लेने के लिए चाहते हैं, ये वचन सुनने वाला कितना लोगों का शादी हो चुका, कितना लोग शादी होने वाला है, लेकिन शादी के बाद जब बारात वापस आएगा, ठीक है नहीं, लड़की के घर में ब्याह होगा, उसके बाद लड़का लड़की बारात किधर आएगा? लड़का का घर में पहुंचेगा, खुशी होगा या नहीं होगा? क्या बात है, कितना बैंड बूंद बजा के कितना डांस होगा, कितना खुशी होगा। सारे आसपास पड़ोसी लोग, अभी आप लोगों का चेहरे में थोड़ा स्माइलिंग आ रहा है, ताकि मेरा भी होने वाला है, ऐसे शायद आप सोचते होगा। जब बारात वापस आएगा, छत के ऊपर लोग खड़ा होकर देखेगा, दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन को देखने के लिए पूरा खुशी का माहौल है, पूरा खुशी का माहौल है। सेम इसी तरह जब सच्चा दुल्हा अपना दुल्हन कलीसिया को लेके यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचेगा, स्वर्ग में एक अद्भुत खुशी का, आनंद का माहौल होगा। उसके बारे में हमने थोड़ा सा विचार करना बहुत आवश्यकता है। विश्वासियों का खुशी पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का खुशी पूरा हो जाएगा, पिता परमेश्वर का खुशी पूरा हो जाएगा, स्वर्गदूत भी खुशी बनाएगा। स्वर्गदूत भी स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशी बनाते हैं या नहीं बनाते? बनाते। कब कहाँ लिखा है? जब एक पापी इंसान तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, वचन में लिखा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या करते हैं? आनंद बनाते, खुशी बनाते। अगर ऐसा है तो हो करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग रेडी है, जब कलीसिया वो को लेकर यीशु मसीह बादलों पर उधर से स्वर्ग पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा खुशी का लहरा होगा स्वर्ग में।
किसका किसका खुशी होगा? थोड़ा सा हम देखिए। नंबर 1, परमेश्वर का लोगों का, पवित्र लोगों का खुशी पूरा होगा, या विश्वासियों का खुशी पूरा होगा। क्यों? लंबा साल से तौबा करके बपतिस्मा लेके हम इस धरती में जी रहा है, कष्ट है, क्लेश है, बदनाम है, उपद्रव है, कितना लड़ाई झगड़ा। हर विश्वासी बहुत तेरे कष्ट के अंदर से इस धरती में मसीही जीवन आके आगे लेके जा रहा है। कुछ पास्टर लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह में आने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, वो शैतान का तालीम है। यीशु मसीह ने क्या बोला? दुनिया में तुमको क्लेश होगा, कष्ट होगा। और एक वचन में लिखा है, हम बहुत तेरे कष्ट के द्वारा ही स्वर्ग में पहुंचना है। इसलिए जब तक हम दुनिया में रहना है, कष्ट होगा। कलीसिया जब इस दुनिया में थे, ये सारे कष्ट क्लेश सहते हुए हम चल रहा था। हर समय शैतान हमला करते हैं हमारे साथ, है ना, हमको हराने के लिए, हमको गिराने के लिए, हमको निरुत्साह करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए शैतान का परीक्षा, आजमाइश है। शैतान बार बार हमारे खिलाफ आप तोड़ते हैं। पिछले दिनों में मुझे याद है, मैंने आपको कुछ स्पेशल बात के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था। वो परमेश्वर का आत्मा हमको इशारा दिया था क्या वो बात होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमको पता चला कितना कुछ बात हमारा सामने प्रकट हो गया है। उसका मतलब जब तक कलीसिया इस पृथ्वी में है, भूख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, बदनाम सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा, ये सारे, और बाहर की प्रॉब्लम, अंदर की प्रॉब्लम, शैतान का लड़ाई, ये सारे सहते हुए हम दुनिया में मसीही जीवन चलाया है। अगर विश्वासियों की जिंदगी देखो, विश्वास में रहते हुए कितना लोगों का परेशानी बड़ा है। दिन में सोता नहीं है। कितना लोग, में 40-45 साल हो गया एक पास्टर बनते हुए, कुछ लोगों का गवाही है, जब प्रभु में आया प्रॉब्लम बढ़ गया। नेचुरल थिंग है। कितना आंसू, अकेला जो विश्वास में आया हुआ, कितना बहन लोग, बेटी लोग, ब्रदर्स लोग, वो मार खाते यीशु मसीह के लिए। पिछले दिनों में एक बेटी ने बोला है, वो विश्वास में चर्च जाने के कारण उनका बाप ने बेल्ट से पूरा शरीर को मारा है। मैं बोलने का मत, ऐसे प्रोसिक्यूशन को विश्वासी लोग सामना करते हुए एकांबर रहते हैं। इतना भी नहीं, हमारा शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शरीर में भी बहुत तेरे क्लेश है ना, बीमारियां, शुगर है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कितना बीमारियों को हम सामना करना पड़ता है। वो भी एक टेस्ट है, एक आजमाइश के रूप में बीमारी को हम सामना करना पड़ता है। इतना भी नहीं, विश्वास में आने के बाद कितना बार हमारे पास खाना नहीं है ना, जरूरत का चीज नहीं है, बिना खाना नहीं है हमारे पास। कितना दिन रात हमने बिताया, मेरे लाइफ में है। प्रभु में आने के बाद, प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने के बाद कितना दिन रात भूखा रहना पड़ा है। लेकिन ये सारे सिचुएशन इस पृथ्वी में था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा, हाँ, एक लंबा श्वास लिया है, ये सारे क्लेश का क्या हो गया, अंत हो गया है। ये सारे वेदना का अंत हो गया है। हम जब स्वर्ग में पहुंचेगा, हम सोचेंगे सब कुछ खत्म हो गया। स्वर्ग में जाने के बाद हम ये महसूस करते हैं, जितना शैतान हमारे खिलाफ लड़ते थे वो भी खत्म हो गया है। इतना भी नहीं है, जब हम दुनिया में सबसे ज्यादा रोते कब,
जब हमारे कोई प्रिय लोग डेथ हो जाते हैं ना, हमारे कोई प्रिय लोग जब मर जाते हैं तो हम काफी रोते हैं। लेकिन जब स्वर्ग में गया है, जो हमारे प्रिय लोग प्रभु में मरा, उनको भी हम उधर मिल जाते हैं। हालेलुया। जब उधर जाते हैं, जितना आंसू हम इस पृथ्वी में बहाया वो सारे पोंछा जाएगा। लंबा साल से जो हमने सपन देखा हुआ स्वर्ग में हम पहुंच गया है, वहां कोई आंसू नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उससे बढ़कर, इससे सारे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी खून का बूंद तक हमारे लिए बहाया। हमारा पाप का बदले देके हमको नरक से बचाया है, हमको छुड़ाया हुआ हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह को हमारा असली आंखों से जब हम सामने जब देखोगे, उस समय वो हमारा आत्मिक दुल्हा बन चुका है। जब हमारा दुल्हा के साथ हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कितना खुशी का माहौल होगा। हालेलुया। सबसे पहले जब कलीसिया स्वर्ग में जाएगा तो सबसे पहले किसका खुशी पूरा हो जाएगा? परमेश्वर का लोगों का खुशी पूरा हो जाएगा। अगर आप एक बात विश्वास करते हैं, मेरे साथ दुनिया में कोई भी कोने पर हो, अगर आपके अंदर ये विश्वास है, अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करो, एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हमारे ये खुशी पूरा होने का समय बहुत नजदीक हो गया है। इस खुशी को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। सभी परमेश्वर के लोगों को फिर मैं बोलना चाहते, प्रभु को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु का पीछे चलने के बाद, जितना कष्ट आपको सहना पड़ा, कितना मुश्किल को सामना करना पड़ा, कितना विरोध को सामना करना पड़ा, कितना मार खाया आपने, कितना आंसू बहाया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जब आप स्वर्ग में पहुंचेगा तो। हालेलुया। वो बड़े खुशी हम हासिल करने वाला है। नंबर 2, किसका खुशी पूरा हो जाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह का खुशी पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह का खुशी पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए अपना जान दिया है, अपना प्राण दिया है। हमारा पाप का बदले यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर, इस समय यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर हमारे लिए क्या कर रहा है? कलीसिया के लिए जान दिया, खून बहाया, और स्वर्ग में जाकर पिता का दाहिनी भाग में बैठकर इस समय हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। हमारा ये यीशु मसीह हमको, कलीसिया को कायम करने के लिए, हमको बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। उस मेहनत का फल इस समय तक यीशु मसीह देखा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास के साथ हमारे बीच में, लेकिन अभी असली रूप में कहां है? स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने अपना खून देखकर खरीदा हुआ कलीसिया पृथ्वी में है। बहुत मेहनत किया हो, बहुत हार्ड वर्क किया, उसका फल अभी तक यीशु मसीह देखा नहीं। यशायाह नबी की किताब चैप्टर 53, यशायाह चैप्टर 53 उसका 10 और 11 आयत पढ़िए। 10 और 11 आयत। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। अपना वंश देखने पाएगा। अभी तक देखा नहीं। यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा खरीदा हुआ अपना वंश अभी पृथ्वी में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है। लेकिन वो वंश जब स्वर्ग में पहुंचेगा,
यूहन्ना का इंजिल पहली अध्याय उसका 12 आयत, यूहन्ना पहले का 12, वो एशिया 50 का 10 और 11 पढ़ा था। हाँ पढ़िए, 11 भी पढ़िए। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास वो तेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो तृप्त होगा। कैसे तृप्त होगा, कब तृप्त होगा, आप बताइए। लिखा है यीशु मसीह तृप्त होगा। कब तृप्त होगा? जब अपना मेहनत का फल स्वर्ग पहुंच जाएगा, तब यीशु मसीह ने अपना कलीसिया को देख क्या हो गया? तृप्त होगा। हाँ, मैं जो मेहनत किया है, जो मैंने दुख उड़ाया है, उसको फल को मैंने देख लिया है। यूहन्ना का इंजिल पकड़ लिया दे, उसका 12 आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितना लोगों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। यीशु मसीह को जितना लोगों ने ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने का हक दिया। अभी संतान इधर ही है, उधर पहुंचा नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपना संतानों को लेके स्वर्ग में जाएगा, तो यीशु मसीह का खुशी पूरा हो जाएगा। इसलिए उधरी लिखा है, अपना प्रयत्न फल देखकर तृप्त हो। ऐसे ना, ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है वर्ड, थोड़ा और पढ़िए। तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपना प्राण का दुख उड़ाया हुआ जो कुर्बानी है, उसका फल देकर तृप्त होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा छोड़कर इस धरती में जिस मकसद के लिए आया, जिसके लिए लोग बहाया, अभी जिसके लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, उसी कलीसिया को, यस, उनकी अपना दुल्हन को लेकर जब फेस टू फेस देखेगा, वो मन खुश हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा और वो तृप्त होगा। इसलिए कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन इस पृथ्वी में कितना कष्ट उड़ाया, कितना लड़ाई का सामना किया, कितना आंसू बहाते हुए, शैतान का तमाम कामों को सामना करते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, ये बात यीशु मसीह को मालूम है। अभी यीशु मसीह पिता का धनी भाई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह को मालूम है मैं और आप इस धरती में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन ये सारे समस्या आज मैं और आप सामना कर रहा है, वो सारे खत्म हो जाएगा जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा। उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद खुशी बनाएंगे, आनंद बनाएंगे, जब उन्होंने अपना प्रयत्न का फल देखेंगे। इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी खुशी पूरा हो जाएगा। नंबर 1, स्वर्ग में खुशी का लहरा। किसका लहरा? किसका खुशी होगा? पहले कलीसिया का खुशी, कलीसिया का खुशी पूरा हो जाएगा। नंबर 2, यीशु मसीह का आनंद का समय होगा जब कलीसिया स्वर्ग में पहुंचेगा। नंबर 3, पिता परमेश्वर का खुशी पूरा होने का समय है जब कलीसिया स्वर्ग में पहुंच जाएगा। आपको मालूम है, दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा त्याग, सैक्रिफाइस, कुर्बानी पिता परमेश्वर ने किया है। क्या लिखा है? यूहन्ना का पत्र लिखा है, पिता परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को जगत में भेजा
क्योंकि हाँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना हाँ। इकलौता पुत्र एकलौता पुत्र को दे दिया। आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो जाए, तो अनंत जीवन पाए। देखिए, हम कौन था? पापी इंसान था। हम कौन था? बुरा काम करने वाला था। आत्मिक भाषा में बोलेगा तो हम परमेश्वर का दुश्मन था। लेकिन हमको पिता परमेश्वर ने प्यार किया। हमारा पाप का बदले पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। पाप क्या है उसको पता नहीं। इब्रानी का पत्र में लिखा है, पाप छोड़कर बाकी सारे हमारे समान परीक्षा को सहा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। उसको पता नहीं है पाप क्या है, लेकिन पापी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए पिता परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र को ये धरती में भेजा है। उस कुर्बानी का फल पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। उस कुर्बानी, मैंने आपको बोला, दुनिया में कोई भी पिता अपना बेटा को मरने के लिए नहीं देंगे, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो अपना पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। किस बात के लिए दे दिया? मरने के लिए दे दिया, कुर्बानी के लिए दे दिया। वो कुर्बानी का फल जब स्वर्ग में पहुंच जाएगा, एक पिता का हृदय में कितना खुशी होगा। उससे बढ़कर, इससे बढ़कर एक पिता होते हुए अपना बेटा, अपना दुल्हन को लेकर जब घर पहुंच जाएंगे, एक बाप का कितना खुशी होगा। मेरा बात आप समझते ना? शादी करके, जो शादी नहीं किया आपको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो शादी किया है उसको मालूम है। एक बाप ने, हंसो हंसो हंसो, कोई बात नहीं है, एक बाप को मालूम है अपना बेटा शादी करके अपना दुल्हन को लेके जब घर में पहुंच जाएगा, हो एक बाप का दिल कितना खुशी हो जाता है। उससे बढ़कर एक खुशी एक बाप के लिए और एक कोई भी नहीं है। और एक बाप को अपना बेटा का मैचिंग करने वाला दुल्हन को मिले। आपको मालूम है, बाप सोचते हैं मेरा बेटा गोरा है, वो काली सी लड़की को लेके आया तो बाप कभी भी खुश नहीं होगा, है ना? लेकिन एक मैचिंग वाला दुल्हन को लेके आया तो ओ ऐसा है। तो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए एक सही मैचिंग दुल्हन को इन दिनों में तैयार कर रहा है। परमेश्वर का वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कलीसिया जो आत्मिक दुल्हन है तैयार हो रहा है। ये दुल्हन जब स्वर्ग में पहुंच जाएगा, पिता परमेश्वर का हृदय में बहुत बड़ा आनंद होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है एफेसियों का पत्री पहली अध्याय उसका 4 आयत दूर बढ़ी। एफेसियों का पत्री, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आगे और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बनाया। ये चीज सारे स्वर्ग में होने वाला है। जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा, कितना लोगों का खुशी पूरा हो जाएगा स्वर्ग में? नंबर 1 कलीसिया का, नंबर 2 यीशु मसीह का, नंबर 3 पिता परमेश्वर का, नंबर 4 स्वर्ग का खुशी पूरा हो जाएगा। स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्गदूत रहते हैं, परमेश्वर का सेना रहते हैं। आपको मैंने अभी बताया था, स्वर्गदूत सबसे पहले कब खुश हुआ था? बोलो ना।
जब एक व्यक्ति तौबा करते थे स्वर्गदूत खुशी बनाते थे, लेकिन जिन्होंने तौबा किया है जब अब स्वर्ग में पहुंच जाएगा स्वर्गदूत भी खुशी बनाएगा, क्योंकि स्वर्गदूतों को पता है ये स्वर्ग का सारे हकदार यीशु मसीह कुछ समय पहले अपना जगह छोड़कर स्वर्ग छोड़कर धरती में गया। क्यों गया स्वर्गदूतों को पता नहीं था, लेकिन अपना दुल्हन को लेकर अपना कलीसिया को लेकर जब स्वर्ग में वापस आएगा स्वर्गदूत हैरान हो जाएगा। तो इस बात को देखे स्वर्गदूत भी खुशी बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। इसी तरह हर प्रकार स्वर्ग में खुशी का लहरा होगा। दोबारा मैं बोलना चाहता हूं 4 जगह में खुशी होगा। कौन कौन खुशी होगा? नंबर 1 कलीसिया का खुशी, नंबर 2 यीशु मसीह का खुशी, नंबर 3 पिता परमेश्वर का खुशी, नंबर 4 स्वर्ग का स्वर्गदूतों का खुशी पूरा हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये वचन सुनने वाला आशीष भाई बहन बैठे बैठी, क्या आप इसमें होगा? आप एक खुशी में शामिल होगा? अगर आज तक यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, अलगदाई में पवित्रदाई में परमेश्वर का लोगों के साथ संगति करते हुए परमेश्वर का पवित्र कलीसिया में अभी तक आप शामिल नहीं हुआ, अभी भी समय है। उसके लिए बड़ा कन्वेंशन का जरूरत नहीं, बड़ा क्रूसेड का जरूरत नहीं। अभी सारे लोग किया हुआ है, सभी घरों में बैठा है। आज इस वचन जहां बैठकर आप सुनते हो उधर ही बैठकर आप यीशु मसीह को कबूल कर सकता है। कोई पास्टर का जरूरत नहीं, कोई चर्च का जरूरत नहीं। इस समय कर्फ्यू चल रहा है, इस वचन सुनकर आंख बंद करके बताइए, यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं पापी है, मेरे पाप का प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह आपने कालवरी सलीब पर मरा। मैं इस बात का विश्वास करता हूं, मैं इस बात को अंगीकार करता हूं, मुझे कबूल कर, तो आज ही आप उधार पाएगा। फैसला करे, अगर प्रभु आपको समय देंगे बपतिस्मा ले, गलती नहीं करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में डूबी बपतिस्मा लेना, चिड़का वाला नहीं है, स्प्रे वाला नहीं है, डूबी बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेके सही वचन के अनुसार चलने वाला कलीसिया में शामिल होते हुए आप यीशु मसीह का आमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम देखने के लिए जा रहा है, इसी तरह 7 साल हम स्वर्ग में होगा। विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट जब इस पृथ्वी में काम करेगा, हम किधर है? स्वर्ग में होगा। अभी तक हमने देखा स्वर्ग में खुशी होगा, तो स्वर्ग में मेन 3 बात होना है। उसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं हिंद देकर आज का क्लास समाप्त कर। नंबर 1 विश्वासियों का जजमेंट, नंबर 2 कलीसिया का स्पिरिचुअल ब्याह शादी, नंबर 3 यीशु मसीह का स्थानारोहण या यीशु मसीह को राजाओं को राजा करके पिता परमेश्वर ने उसको अभिषेक करना है। ये 3 बात होना है। गहराई से हम अगले पार्ट में अगले क्लास में हम सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरा पवित्र वचन के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर दिया। धन्यवाद देते हैं। हम कितना धन्य लोग हैं, ये लॉकडाउन के समय में भी
तेरे उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरा वचन को गहराई से सीखने के लिए आपने हमको मदद किया है। प्रभु, ये दुनिया का सारे बातों को देखकर हम पक्का विश्वास करते हैं तेरा आगमन बड़ी नजदीक है। विरोधी मसीह प्रकट होने वाला है। हम बादलों पर यीशु मसीह को मिलने वाला है। हम स्वर्ग में पहुंचने वाला है। हमारा खुशी पूरा होने वाला है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। ये वचन सुना हुआ कोई भी अभी तक स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हुआ, ये वचन सुनने से पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हम भी तैयार हो जाए, तेरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए मदद करे, सहायता करे। अगर कोई दुख, बीमारी, परेशानी में ये वचन सुनते हो, यीशु का नाम है, ये वचन की सामर्थ उसको चंगाई करे, छुटकारा दे। यीशु मसीह का नाम हमारे सेवकाई के द्वारा महिमा पाए। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको सबको आशीष दे। आमीन।